आज हम मौजूद हैं सरगोदा के शाहीन जुबैर के साथ और इनकी दुल्हन जो कि स्पेनिश है। इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ स्पेनिश आती है। मैंने आपने स्पेनिश की किताबें ढूंढना शुरू कर दी। कौन कौन से काम सीख लिए? Cocino, hago los videos. इतने सारे काम सीखे कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम मौजूद हैं सरगोदा के शाहीन जुबैर के साथ और इनकी दुल्हन जो कि स्पेनिश है। अब की बार अंग्रेजी दुल्हन नहीं आई, अब की बार हमारी भाभी स्पेनिश हैं और ये दूसरों की तरह उम्र रसीदा भी नहीं है, यंग हैं। और साथ साथ ये जो कहा जाता है कि देसी कुड़ियाँ बड़ी खिदमत करती हैं, तो ये वलायती कुड़ी भी बड़ी खिदमत करती है, अपने ससुराल में काम भी करती हैं और साथ साथ खूब खिदमत भी करते हैं, खाने शाने भी पका के देती हैं। तो आज हम बात करेंगे जुबैर से और इनकी मिसेस डेनिला, जो कि अब मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद नूर बन चुकी हैं। तो नूर और जुबैर आज हमारे साथ हैं। चक 84 का जुबैर बोलीविया से ये दोशीज़ा कैसे चक्काया? ये बस ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए है। इंटरनेट से डाउनलोड हुई? नहीं, डाउनलोड तो नहीं हुई, तो इनके साथ कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद ये आई इधर। शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू स्नैपचैट के जरिए हुआ था। स्नैपचैट तो फिर बड़ी फ़ायदेमंद साबित हुई। जी, स्नैपचैट के ज़रिए हुआ है। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की और मैंने फिर एक्सेप्ट की। उसके बाद जिस तरह पाकिस्तानी लड़के करते हैं, मैंने पर्ची डाल दी, मैसेज कर दिया। तो इनको मैंने मैसेज किया हेलो, तो इनका रिप्लाई आया 2-4 दिन के बाद कि ओला ओला। बोला तो आपने आगे ये नहीं कहा हथोला? नहीं, मैंने इनसे पूछा कि ये ओला क्या होता है। मुझे नहीं पता ये स्पेनिश है या कोई, मैंने बस इसी तरह हेलो बोल दिया। जो भी है बस, जो भी है ठीक है। इसी तरह मैंने इन्हें हेलो बोल दिया। तो उसके बाद इनका रिप्लाई आया कि मुझे ना इंग्लिश नहीं आती। तो इन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ स्पेनिश आती है। तो मैंने आपने स्पेनिश की किताबें ढूंढना शुरू कर दी? नहीं, स्पेनिश की किताबें नहीं ढूंढना शुरू कर दी। मैंने बोला फिर कि गूगल ट्रांसलेटर से मैं कर लूँगा, थोड़ा बहुत जुगाड़ जिस तरह भी हुआ मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं। इसका मतलब गूगल जो है रिश्ते कराने वाली माई साबित हुई। इस तरह ही इन्हें मैंने पूछा कि पाकिस्तान आओ आप। तो पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान नहीं मैंने आना, क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये वो बम है, गोले हैं, ये सब कुछ इसने मुझे बताया। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले एक दफ़ा पाकिस्तान आके तो देखो। तो इस तरह क्योंकि इसने ना सोशल मीडिया पे वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो उसमें सारे इसी तरह की चीज़ें थी कि ये हो गया पाकिस्तान में, इस तरह हो गया, इतने मर गए, इतने। अच्छा, अभी इंग्लिश आती है नहीं आती? नहीं। अच्छा, हम कुछ पूछना चाहें तो फिर वो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? सही से ट्रांसलेट करेंगे ना? सही से। अच्छा, तो इनसे पूछे अब पाकिस्तान के बारे में इनकी क्या परसेप्शन है? Amor, ahora él pregunta a ti que ahora tú qué pensar para Pakistán, ¿es bien o mal? Pues sí, es muy bien. La verdad es que me han recibido muy bien. Son bien amigables y la verdad es que no tengo ningún problema. Me he sentido hasta ahora muy bien. क्या कहा? इन्होंने बोला कि अभी ये पाकिस्तान में, मतलब जब मैं आई हूँ तो कोई मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हुई। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है तो कभी ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप तो स्पेनिश समझ जाते हैं, बाकी घर वाले तो फिर नहीं समझते, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर हो तो पीछे से फ़ोन आए आपकी वालदा का या वालिद साहब का, की कह रही है 10 मैनू? नहीं, अभी मैंने इन सबको गूगल ट्रांसलेटर पे लगा दिया, अभी ऐसा कोई मसला नहीं होता। मेरी वालदा भी पढ़ी लिखी हैं तो वो कर लेती हैं। तो क्या करते थे बोलीविया में हमारी भाभी? ये बोलीविया में स्टडी कर रही थी और साथ शेफ़ भी थी। अच्छा, कुकिंग कर लेती हैं? जी, स्पेनिश खाने वैसे भी बड़े दुनिया में माने जाते हैं। हाँ जी, बस उनमें मिर्चें वगैरह नहीं होती, वैसे उबले उबले होते हैं। मैं खा रहा हूँ, मुझे आपको तो लग पता गया होगा। इनको लग पता गया होगा। मैं खा रहा हूँ, मुझे पता है। तारीफ भी करनी पड़ती होगी ज़बरदस्ती? जी, बहुत ज़बरदस्त, वाकई ज़बरदस्त होते हैं। अभी तो शुरू में लगता था कि मिर्चें नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह, तो अभी तो ठीक है, कोई मसला नहीं होता। तो अब आपका कैसा एक्सपीरियंस है बोलीविया से दोशीज़ा लाना? जी ठीक है। आपने कहा नहीं फिर बोलीविया शुक्रिया? जी, बोलीविया शुक्रिया। और इनका भी ये बहुत अच्छी हैं, और जिस तरह मतलब पाकिस्तान की लड़कियां होती हैं, और मुझे लगता है ये पाकिस्तान की लड़कियों से भी आगे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और हमने खुद भी देखा कि ये घर के कामकाज भी करती हैं, ससुराल में खिदमतें भी यहाँ पर करनी शुरू हो गई हैं। तो आम तो हमें ये कहते हैं कि जो देसी औरतें होती हैं या देसी बीवियाँ या बहू हैं, वो तो बड़े काम करती हैं, इन्होंने भी ये सीख लिया, तो फिर फ़र्क क्या रहेगा? पहली बात तो इन्होंने जिस तरह दूसरी लड़कियां बोलती हैं, अगर बाहर से वो आएँ तो वो बोलती हैं कि मैं होटल में रहूँगी, घर में नहीं रहना, मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। एक
एक भी डिमांड नहीं है मुझसे की। तो दूसरा इन्होंने बोला कि मैं घर रहूँगी तो काम भी सारे मैं करूँगी। इन्होंने बोला कि मेड शेड कोई कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ जी, सारे काम खुद करते हैं? सारे काम मैं खुद करूँगी। कौन कौन से काम सीख लिए? que tú en Pakistán, cuando tú llegas, que tú hacer en casa para ropa o que tú cocinar, que tú hacer en mi caso. Bueno, desde que llegué aquí a Pakistán, obviamente que me han recibido la familia de mi novio y la verdad estoy muy agradecida y claro, me regalaron las vestimentas de Pakistán, el vestido, obviamente lo he utilizado y claro, en la casa aquí cocino, hago los videos. इतने सारे काम सीखे कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही। वो बोल रही हैं कि मैं घर के सारे काम करती हूँ। मैंने इन्हें बोला था कि मैं ये करूँगी, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। और कुकिंग, कोसिना कहते हैं कुकिंग को जी, तो कुकिंग भी करूँगी और जो कपड़े धोने हैं वो भी खुद, मेरे कपड़े प्रेस भी मुझे करके देती है ये खुद जी। अच्छा, इन्हीं के जब बात शुरू हुई तो उसके बाद आपने सीखी स्पेनिश? जी जी, इसके बाद मैंने सीखी। तो अब तो लग समझ गए होगे। हाँ, मतलब शुरू में होता था कि जब आप किसी चीज़ की एक लफ्ज़ भी नहीं आता होता ना, तो फिर बंदे को ज़रा होता है शुरू में जो भी एक नई चीज़ होती है तो उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं थी लगती। कि जब ये बात करती थी तो मुझे समझ नहीं थी लगती, मैं इंग्लिश में बात करता था उसे नहीं थी लगती, तो फिर थोड़ी टेंशन होती थी। तो फिर मैंने कहा भी नहीं ये स्पेनिश सीखनी है। वो इंग्लिश ना सीखे कोई मसला नहीं है, मैंने स्पेनिश सीखनी है। तो वालिदैन ने कभी कहा नहीं आपसे शिकवा कि हमारी तो नहीं समझते, इसकी तो बड़ी समझ जाते हो? नहीं, वालिदैन ने क्या करना है, मतलब वालदा ये कहती थी कि पहले तो आप बोलते थे कि मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और अभी ऑयल के बगैर और मिर्चों के बगैर सिर्फ नमक के साथ उबली चीज़ें खा रहे हो, अभी तो नहीं कुछ बोलते। कभी फरमाइश करने का दिल तो करता होगा, शेफ़ हैं, बिरयानी खाने का, कोई आलू कीमा खाने का, तो फिर क्या करते हैं? जी, ये फरमाइश इन्होंने मुझे बोलीविया का सूप बना के खिलाया। और ये तुके को सिनार कौन पता है तो कौन वो बताए तो तोर्तिया बनाते हैं। रोटियाँ नहीं, तोर्तिया होता है वो इसी तरह ही, जिस तरह आलू पहले उनको फ्राई करते हैं, उसके बाद उसमें अंडा मिलाते हैं, तो फिर वो एक पैन में एक इतना मोटा सा बन जाता है नान की तरह, वो एक साइड दूसरी साइड वो होता है वो। इनको शादी पे आमादा करने में कितना टाइम लगा? शादी पे आमादा पहले तो मैंने इन्हें दोस्ती का किया। दोस्ती का जब इन्होंने बोला कि ठीक है कोई मसला नहीं तो मैं दोस्त बन जाऊंगी, तो उसके बाद तकरीबन ये सारा काम 9 महीनों में शादी पे भी आमादा किया मैंने, और बोला कि तुम मुसलमान भी हो। तो कभी गाना सुना है इन्हें उर्दू में, पंजाबी में? जी, गाने वगैरह भी सुनाता हूँ और ये भी सुनाती हैं। समझ तो नहीं आती होगी? समझ नहीं आती इन्हें, बस ये मसला है, समझ नहीं आती। बाकी गाने वगैरह भी सुनाती हैं सब, बिल्कुल ना, मतलब। कोई लड़ाई हुई अब तक? लड़ाई नहीं हुई, ये असल काम तो रह गया। इस अभी नेमत से महरूम है। स्पेनिश ही क्यों? आप स्पेनिश सीजन तो नहीं देखते, मनी हाइस्ट? नहीं, उससे बहुत लोग मुतासिर हुए हैं वैसे। नहीं, वो भी मतलब स्पेनिश मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने इनिशियली ये किया था ना, तो मुझे नहीं था पता कि मैं इससे शादी करूँगा या इस तरह कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ जस्ट जिस तरह बंदा सोशल मीडिया पे कोई आपको रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एमी बस हेलो बोल देते हो बस। आपको ये नहीं गुमान हुआ कि कहीं फेक भी ना हो? नहीं, फेक नहीं। यकीन था क्योंकि मैंने किसी के साथ पहले कभी फेक किया नहीं था, इसके मैंने आपको यकीन था आपके साथ भी ऐसा नहीं? मेरे साथ नहीं आता। अच्छा, गाना पहला कौन सा सुनाया था? गाना इन्हें मैंने सुनाया था पंजाबी का, ये सीधा ही पंजाबी, ना अंग्रेजी ना उर्दू, सीधा ही पंजाबी। हाँ, मैं हूँ पंजाबी इसलिए मैंने। कौन सा सुनाया? मैंने इन्हें गाना समझ कौन सी उन्हें आनी? हाँ, समझ तो नहीं थी आती, मतलब बाद में मैंने बता देता था कि इस गाने का क्या मतलब है। हाँ जी। कौन सा गाना सुनाई? इन्हें मैंने सुनाया था, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਏ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਤੇ ਤਵੀਤ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਖਣਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ। इसमें आप ये कह रहे हैं कि खाने में थोड़ा मक्खन भी डाल दिया करो, हमारी बात भी सुन लिया करो। अच्छा, ये इन्होंने कौन सा सुनाया था? कोई सुनाया था आपको स्पेनिश में, अंग्रेजी में कोई गाना? या amor, tú cantas ahora también. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
¿Qué? चल ये तो ठीक है, अब गाना सुनाए इनको कहीं। Ahora el decir está bien, pero ahora tú cantar música. Ay, pero con música y con sonido. वो बोल रही है कि म्यूजिक नहीं है साथ, इस वजह से सही मुझे। Para que me pueda guiar, digamos. ये वैसे थोड़े से कुछ बोली थी, गाना सुनाया था इन्होंने। हाँ जी, गाना ही सुनाया। अच्छा जुबैर, ये बताएं कि चूंकि वहाँ से चैट करना, उसके बाद एक लीगल इश्यूज भी बहुत सारे हो जाते हैं, आपको कोई लीगल इशू तो नहीं हुआ इनको यहाँ पर लाना, शादी करना, इन सब चीज़ों में? जी जी, लीगल इशू भी थे। जब इन्हें इनका मतलब वीज़ा वगैरह करना था, वो तो इन्होंने खुद ही किया, वो आ गई। उसके बाद इधर रहने के लिए ना, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह आपको घूमने नहीं देंगे। जब आप लड़की लड़का, वो आपको ज़रूर पुलिस वाले या कोई भी पूछेंगे। तो वो चौधरी शहजाद अहमद एडवोकेट, उनकी बहुत मेहरबानी है। उन्होंने सारे लीगल जो मेरे पेपर हैं उन्होंने अरेंज किए, उन्होंने बड़े मतलब सही तावन किया उन्होंने मेरे साथ। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सारा निकाह और इनको मुसलमान करवाया, जिस तरह भी सारा कुछ ये उनके थ्रू हुआ। तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया उनका। और आपका भी बहुत शुक्रिया जुबैर, डैनिला, ग्रेशियस, थैंक यू सो वेरी मच, इन दोनों का भी। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके पास ही आएंगे। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।